मैं आपको तो लगाते हुए नहीं देखा हूँ जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम कौन सबसे ज्यादा नारा लगाता है अब आप समझ सकते हैं। ये मैंने नहीं कहा ना, सबसे अच्छी बात बोल रहा हूं ना मैं। जब वहां से जाने लगे तो जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां से निकल गए। तो जय श्री राम का नारा कौन लगा सकता है, अब अंदाज लगा लीजिए आप। तो हमलावर कौन हो सकता है, नारे क्यों लगाए। लेकिन अपराधी अपराध 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 है, अपराधी अपराधी है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का ये बयान बताता है कि कांग्रेस सरकार के साथ भाजपा को जिम्मेदार ठहराने से चूकना नहीं चाहती। लगातार हो रही राजधानी में घटनाएं इन दिनों सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है, तो भाजपा भी कांग्रेस के कार्यकाल को याद करने में पीछे नहीं है। भाजपा अध्यक्ष इन घटनाओं के पीछे कांग्रेसी एंगल ढूंढ लाए हैं। अभी तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं अपराध की, ऐसा क्यों है कि उसमें सभी हमेशा कांग्रेस के और कांग्रेस के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। अभी अभी दामाखेड़ा की घटना है और धर्मगुरु महाराज प्रकाश मुनि जी का खुद का ये ट्विटर है उनका कि, और उस घटना में उनका सीधा सीधा था पूरे, और दामाखेड़ा पूरे आस्था का केंद्र है। सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में उसकी पहचान नहीं, पूरे देश में आस्था का प्रश्न है, वो पहचान है। और उसमें जो उसके जो केंद्र है उसमें हमला करने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सरपंच का पति। ये उन्होंने ट्वीट किया है फेसबुक में, तो इसका जवाब कौन देगा। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में आपराधिक घटनाओं के कांग्रेस और भाजपा की पृष्ठभूमि खोजकर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। दिवाली के दौरान ही कई बड़ी घटनाओं ने बढ़ते अपराध की ओर इशारा किया है। 4 दिन में 9 मर्डर, चौक चौराहों पर हुड़दंग, चाकूबाजी की घटना, दामाखेड़ा आश्रम विवाद, जेल में चली गोली। इससे भी कांग्रेस को एक बार फिर कानून व्यवस्था पर मुखर होने का मौका मिल गया है। जो हमारे आस्था का केंद्र है, जहाँ से शांति का संदेश जाता है, एकता का संदेश जाता है, सद्भावना का संदेश जाता है, उसमें इसके विपरीत कुछ हो रहा है। ये पूरे भारत के लोगों को, कबीर पंथ के मानने वालों को झकझोर देने वाली बात। देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हुआ है। चाहे साहू समाज का हो, चाहे सतनाम समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे कबीरपंथी समाज का हो, इतनी जल्दी इतने सारे सांप्रदायिक दंगे जैसे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अराजकता फैल रही है। कहीं हमारे लोग उग्र न हो जाए, इस बात की बड़ी चिंता है। इसलिए इस मामले को जल्द से जल्द शांत करें। रायपुर दक्षिण में एक और जहां चुनाव है, वहीं शहर की कानून व्यवस्था इस चुनाव में मुद्दा बने, इसकी कांग्रेस की ओर से कोशिश है। घटनाओं ने उसे ये मौका दे भी दिया है, लेकिन इसमें कांग्रेस और भाजपा का एंगल खोजकर नेताओं ने अपराधों का राजनीतिक विभाजन सा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा सबसे हॉट मुद्दा है कि बढ़ता क्राइम कैसे थमे। इसकी चर्चा हम बार बार कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें एक नया एंगल हमें देखने को मिला है कि जब जब बड़ी घटनाएं होती हैं उसके राजनीतिकरण की बात होती है। और अब राजनीतिकरण कुछ इस तरीके से हो गया है कि अपराध के अपराधियों के राजनीतिक दल की तलाश की जा रही है। कुछ जांच इस तरीके से बढ़ रही है आगे, जिसमें हम देखते हैं कि अपराध का राजनीतिक एंगल हर बार सामने आ जाता है और ऐसे में आरोपों की धार को यह बताकर कम करने की कोशिश की जाती है कि जो अपराधी है वो किस राजनीतिक दल का है। तो क्या ये राजनीतिक विभाजन उचित है और क्या इससे अपराध रुक पाएगा? क्या इससे अपनी जिम्मेदारी से ये बताकर इतिश्री कर ली जाएगी? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अंशुल मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने स्टोरी के जरिए बताया कि किस तरीके से कोई घटना होती है तो कांग्रेस बताने की कोशिश करती है कि जो अपराधी थे वो बीजेपी से जुड़े हुए थे या बीजेपी से जुड़े हुए लोग इस तरीके के अपराध करते हैं। तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से बीजेपी पीछे नहीं चुक रही है, वो भी बता रही है कि किस अपराध में कौन बीजेपी का कांग्रेस का नेता शामिल है। ऐसे में क्या आरोप हैं, किस तरीके के आरोप हैं, एक एक करके जानते हैं। पहले चलते हैं दिनेश अग्रवाल जी की ओर। सरकार की जिम्मेदारी है अग्रवाल जी कि अपराध को रोके, कानून व्यवस्था को बेहतर करे, और जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सवाल पूछे जाते हैं सत्ता पक्ष से। लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष बता रहे हैं कि किस अपराध में कौन सा कांग्रेसी शामिल था और सिलसिलेवार उन्होंने कई नाम गिना दिए। हर अपराध के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेसी एंगल बता दिया। क्या वजह है इसकी, आप लोग ऐसा क्यों बताना चाहते हैं, और ये बताकर क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? अगर कोई कांग्रेसी भी है तो क्या कानून व्यवस्था नहीं संभालेंगे आप लोग? मोहन जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मीडिया के मेरे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आपने एक बात बोला कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस जनता को और सबको बताने का प्रयास किया। आज हम हर घटना देख रहे हैं मोहन जी, चाहे वो मैं बलौदा बाजार की घटना कहूँ, सूरजपुर की घटना कहूँ, चाहे कवर्धा की घटना कहूँ, सभी घटना में, और आपने देखा है दामाखेड़ा की घटना, सब में कांग्रेसी आ रहे हैं। ये कांग्रेसियों को क्या प्रदेश की जनता, देश की जनता, जनता का सेवक बनने के लिए भेजी थी कि जनता को मारने के लिए, असामाजिकता का भावना लाने के लिए और अपने गुर्गों को, जो कांग्रेस पार्टी के गुर्गे हैं, उनके माध्यम से इस प्रदेश को अराजकता का माहौल में ढकेलने के लिए की थी। और जब भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट है कि ये सरकार सुशासन की सरकार है, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी प्रबल शक्तिशाली हो, उसको निसंदेह ये सरकार कार्यवाही करेगी। और आप हम सब देख रहे हैं, देवेंद्र यादव जो इनके विधायक थे कांग्रेस के, जिसको टिकट देके इन्होंने एक विधायक का चुनाव लड़वाया था, उनकी जेल में जो है, आपने देखा होगा मोहन जी, पूर्व सरकार को ले आता हूं, भूपेश बघेल जी की सरकार को, किस हिसाब से इन्होंने सीबीआई को बैन करके इस प्रदेश को अराजकता के माहौल में कर दिया था। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी थी, क्या जरूरत पड़ गई थी इनको बैन करने की? इन्होंने 5 साल में, जो हमने 15 साल सुशासन की सरकार रमन सिंह के समय में चलाई थी, 5 साल में इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया, जिसका खमियाजा आज प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और कांग्रेसी अब आतंक की राजनीति करने आए हैं, लोगों को मारने काटने के लिए आ गए हैं, भीड़ में जा रहे हैं इनके विधायक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार और वहां घटना का अंजाम दे रहे हैं। अरे ये तो कांग्रेसी लोगों किसी भीड़ को, किसी समुदाय को निशाना बना के, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहूंगा मोहन जी, सतनामी समाज इतना सभ्य समाज है। सतनामी का मतलब होता है सच के रास्ते में चलने वाले समाज को सतनामी समाज कहा जाता है। वो समाज शांतिपूर्व आंदोलन कर रहा था। देवेंद्र यादव जी 70 किलोमीटर भिलाई से उठ के वहां उनके समाज के आंदोलन में घुस जाते हैं अपने कांग्रेसी गुर्गों के साथ, और उन समाज के वो बदनाम करने के लिए बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे देते हैं। आप, मैं पूरा प्रदेश देखा था और आप सब देखे होंगे, उनके ऊपर धाराएं लगी। अरे कानून तो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, कोर्ट तो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, आज बेल नहीं मिल रही है क्योंकि वो इस घटना को अंजाम दिए थे। रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया जैसे लोग आज जेल में हैं, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट तक इन लोग गवाही कर लिए कांग्रेसी भूपेश बघेल जी के साथ मिलके, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। आप सब देख रहे हो कैसे इस प्रदेश को इन लोग आजकल नहीं। इसमें आप बताइए कौन है कांग्रेसी? कोई छोटा कार्यकर्ता किसी दल से मान लो जुड़ा है, इसका मतलब पूरी पार्टी को आप कटघरे में खड़े कर देंगे क्या? एक आध जगह होगा कहीं कनेक्शन, पर सबको ऐसा खड़ा करना ठीक है क्या? मोहन जी देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको जवाब देना चाहूंगा। दामाखेड़ा की घटना, जहां कबीर पंथ का सबसे बड़ा आश्रम है, वो दामाखेड़ा प्रदेश में नहीं देश में जाना जाता है। वहां जो कांग्रेसी सरपंच का पति, जो कांग्रेसी है, इनकी पार्टी का कार्यकर्ता है, किस हिसाब से जाके वहां बम फोड़े हैं, पेट्रोल बम फोड़े हैं, ये कृत्य कांग्रेसी कर सकता है। दूसरा बात बता दूं, बलौदा बाजार की घटना, देवेंद्र यादव 70 किलोमीटर से उठ के वहां जाते हैं। क्या फतनामी समाज आंदोलन करने में समर्थ नहीं है जो देवेंद्र यादव जैसे को वहां जाने मिल गया? क्योंकि वो फतनामी समाज को बदनाम करने के लिए, जिस समाज को हर समाज
अच्छी नजर से देखता है, उस समाज को बदनाम करने का अगर कृत्य किसी ने किया है तो कांग्रेसी देवेंद्र यादव ने। अरे सूरजपुर की घटना, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष है वो कुलदीप साहू जाकर के वो आरक्षक के पत्नी और बच्चों को मार देता है। हर जगह कंवरधा कांड को भी देखेंगे कांग्रेसी कनेक्शन। अरे ये प्रयोग नहीं है, ये प्रदेश को अराजकता के माहौल में ढकेलने की कांग्रेस की नीति है, क्योंकि ये अपराध करके हमारी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। और हमारी सरकार जब इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है तो ये रो रहे हैं कि कांग्रेसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अरे चोर के ऊपर ही कार्रवाई होगी, फाहूकार के ऊपर नहीं होगी। मोहन जी, ठीक है, चलिए, बीजेपी का पक्ष आ गया और बीजेपी जिस ढंग से बता रही है तो उसे ऐसा भी लगता है कि कुछ साजिश भी इस तरीके की घटनाओं के पीछे हो सकती है। अंशुल जी, अब आप लोग विपक्ष में हैं, मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये आप लोगों को ही बैकफायर कर जाता है, कहीं ना कोई कांग्रेसी कनेक्शन निकल जा रहा है। ऐसे में कैसे आप लोग सवाल पूछ पाएंगे सरकार से, भाई, जब आप ही के लोग इस तरीके की घटनाओं में शामिल मिल जाते हैं कई जगह? मान्यवर बैकफायर बिल्कुल नहीं कर पाता है। एक्चुअल में फायर जो होता है वो सीधा साए सरकार के ऊपर कर जाता है। इसलिए भाजपाई जो प्रवक्ता है वो तिरमिला जाते हैं। भाजपाई प्रवक्ता उर्फ कानून के प्रकांड पंडित से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर किसी आरोपी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता है और उसको बेल अगर नहीं मिलती है और वो जेल में बंद होता है, तो थोड़ा सा ये स्पष्ट कर बता सकते हैं कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है, वह आरोपी सच्चा है, अपराधी है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा अपने कानून व्यवस्था में पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं झूठ बोलने की यहां पर उनको आवश्यकता नहीं होगी। जब दांडी यात्रा चल रही थी और भारत से अंग्रेजों को भगाने की यात्रा चल रही थी, तो आदरणीय गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को भी कई सालों जेल रखा गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि गांधी जी आरोपी थे, गांधी जी तो देश के लिए लड़ रहे थे। हालांकि आरएसएस की जो पतली पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें इस चीज का भरोसा नहीं है होता। अब बीजेपी का जो समस्या यहां पर उत्पन्न होकर आती है कि जो जेल गृह मंत्री है वह उनके पास पावर नहीं है। जेल गृह मंत्री का मंत्रालय जो होता है वह एकात्म परिसर से चलता है। आदरणीय अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेसी कनेक्शन निकल कर आता है, तो बीजेपी के और फेसबुक पर लिखा जाता है, मतलब वहां पर कार्यालय में बैठकर कानून व्यवस्था के लिए, कानून के लिए वो कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। फेसबुक पर बैठकर अगर कोई व्यक्ति विशेष या संत विशेष कोई बात को अपनी रखता है तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था उस एंगल से उस बात को नहीं देखती है। लेकिन अगर संपूर्ण बीजेपी पार्टी अगर उस एंगल से देख रही है, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पिछले 11 महीनों की सरकार में साए सरकार जो है वह साए फेल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन कहां बेचारे बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को मानेंगे। अब इन्होंने बड़ौदा बाजार की घटना की जिक्र कर दिया, इन्होंने कह दिया कि 70 किलोमीटर दूर से बैठकर वहां तक गए। भाई साहब, तो 70 किलोमीटर दूर से बैठकर यहां तक गए हैं, तो आप भी तो यहां से 50 किलोमीटर दूर और 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, आप क्यों नहीं गए? किसी समाज विशेष को समर्थन देना मैं समझता हूं भारतीय संहिता में एक उम्दा कार्य माना जाता है, ना कि अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर था, आपको इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए आपने पूरा मत्था जो है वह हमारे सर पर गड़ दिया। लेकिन हम आंदोलन से वाले लोग हैं। अब तीसरी बात पर इनकी सूरजपुर की घटना का मैं जवाब दे देता हूं, फिर मैं आरोपों की बात करूंगा। इन्होंने कहा कि एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष उसमें पाया जाता है। साहब, आपको जब जानकारी नहीं होती है, बल्कि जब जानकारी होती है तो जानकारी को छुपाने का प्रयास मत किया करिए, अपनी गलती को मानने का प्रयास किया करिए। सूरजपुर की घटना में जिस व्यक्ति का नाम आपकी ओर से उछाला गया था, वह व्यक्ति कांग्रेस का या एनएसयूआई का किसी भी प्रकार से प्राथमिक सदस्य नहीं है। यह हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से आया है और यह आज की बात नहीं है, पहले की बात है। और हम तो कहते हैं कि सूरजपुर की घटना में अभी तक कानून व्यवस्था में कितना उम्दा कार्य हो चुका है, जनता के सामने बता दीजिए। चलिए, बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस उस सब को खारिज कर रही है। आऊंगा आप दोनों के पास एक बार, लेकिन पहले हम समझते हैं इस तरीके की चीजों के पीछे क्या राजनीतिक वजह क्या है। अनिरुद्ध दुबे जी से, दुबे जी, आप लंबे समय से इस तरीके की चीजों को कवर करते रहे, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड आरोप हैं या प्लांटेड चीजें हैं जो जनता के सामने पेश करके एक तरीके से फेस सेविंग का काम किया जा रहा है? क्या लगता है आपको इन सब बातों को, बयानों को सुनकर? देखिए मोहन जी, पहले बलौदा बाजार, फिर कवर्धा, सूरजपुर, बलरामपुर और दामाखेड़ा, जो एक के बाद एक बड़े राजनीतिक आपराधिक घटनाक्रम जो सामने आ रहे हैं, मतलब वो स्थान में बुरा नहीं होता।
अपराध करने वाले बुरे होते हैं, तो जो आ रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी कभी नहीं रही। और एक निश्चित रूप से जब एक के बाद ऐसे घटनाक्रम आते हैं तो पब्लिक में थोड़ी सी बेचैनी होती है, घबराहट पैदा होती है, और एक चिंता भी होती है कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, पता नहीं आने वाला समय कैसा रहेगा। डॉक्टर चरणदास महंत जी की बाइट में भी आपके चैनल में देख रहा था, उन्होंने जो कहा कि हमारे लोग उग्र न हो जाएं, इस बात की बड़ी चिंता है। जी। हमारे लोग मतलब उनका ये आशय नहीं था कि कांग्रेस के लोग, जी, है ना। कई बार जो अर्थ का अनर्थ लिया जाता है, और मैं कोई महंत जी का कोई समर्थक नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का समर्थक ना भाजपा का समर्थक, लेकिन हाँ, चूंकि वो महंत जी खुद जो है कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, ये आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, और विधानसभा में जब सदन में आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो आप देखे होंगे कि कबीरदास जी के दोहे वो कहते भी नजर आते हैं। तो जो एक लाइन है कि मतलब यहाँ हमारे लोग उग्र न हो जाए, इस बात की बड़ी चिंता है। तो आने वाले समय की चिंता जो है महंत जी की और मेरी चिंता एक जैसी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक के भाई दिनेश अग्रवाल जी की भी बात सुना, मैं अंशुल भाई की भी बात सुना यहाँ पे, तो जहां पे दिनेश अग्रवाल जी से आज बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मतलब एक वहां जो दामाखेड़ा में प्रवचन के दौरान जो है धर्मगुरु ने वहां पे अपील की कि शराब और मांस के सेवन से दूर रहें, और निश्चित रूप से हर धर्मगुरु जो है यहाँ पे जो है इस बात का संदेश जब अपने प्रवचन में देते हैं, और इसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं है। भाई शराब तो सामाजिक बुराई है, उसके पक्ष में कौन खड़ा नजर आएगा। अगर कहीं ऐसी बात, क्योंकि रायपुर के एक बहुत बड़े अखबार में नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें हेडिंग ही यही लगी थी, मुख्य हेडिंग, और इसका बाद मेरे पास प्रमाण भी है। तो ये अगर कहीं इस लाइन पे अगर कहीं किसी को आपत्ति है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि मैं तो लाइन की बात कर रहा हूँ, न किसी राजनीतिक की, न इधर की बात कर रहा हूँ, न मैं उधर की बात कर रहा हूँ। भाई अंशुल की मैं बात सुन रहा था, देखिए अंशुल भाई, जहां तक के बात है सूरजपुर की घटना, उसकी गिरफ्तारी उसमें हुई है, उसमें एक NSUI का पदाधिकारी भी है। देखिए ये तो अदालत तय करेगी कि वो अपराधी है कि नहीं है, बिल्कुल। ये हम लोग यहाँ पे बैठ के तय करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन एक चीज है कि अगर कहीं बाय द वे अगर कहीं वो NSUI का पदाधिकारी नहीं है, तो बहुत प्रमुखता के साथ रायपुर में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसी विषय पे होनी थी, और ये स्पष्ट करना हो जाना चाहिए था कि इस आदमी का कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का नाता है या नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन जब मौका मिलता है तो आरोप दोनों साइड से लगा दिए जाते हैं और गेंद एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस को पहले मौका दे देता हूं, भाई आप लोग को डिफेंड भी करना है अपने आप को, और बताना भी है कि सरकार के संरक्षण में गलती हो रही है या सरकार गलती कर रही है, ये दोनों काम करने हैं। और इसमें कांग्रेस क्या थोड़ी सी असफल दिख रही है, जब भी सवाल उठ रहा है तो एक डिफेंडिंग मोड में कांग्रेस दिखाई दे रही है। जब जनता जनार्दन कांग्रेस के साथ में सड़कों पर आ जाए तो कांग्रेस की सफलता और असफलता की जो समीक्षा है वो अपने आप हो जाती है, मैं ऐसा समझता हूं। और दूसरी बात, अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उसमें एक NSUI का कार्यकर्ता भी है, और उसके ऊपर अगर वह नहीं है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी थी। तो माननीय, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने एक बड़ी बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें इस विषय को भी साथ में रख लिया था और उठा दिया था। इस पे अकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करी क्योंकि बीजेपी के संरक्षण में जो इतना बड़ा अपराध हो रहा है। अंशुल जी, केवल एक घटना की बात नहीं, देखिए बीजेपी जो आरोप लगा रही है, पहले बलौदा बाजार सुनिए, एक साथ बता दीजिएगा, बलौदा बाजार, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर, अब ये दामाखेड़ा, ऐसे सिलसिलेवार बताने की कोशिश है कांग्रेस की, बीजेपी की। मैं यही तो कोशिश इनकी असफल हो रही है। इनका जो इंटेलिजेंस फेल्यूर है, हम तो कहते हैं कि अगर आपको कांग्रेसियों पर शक है तो शक की मियाद पर आप अंदर कर देंगे। वही हाई कोर्ट की बात जो मैं कहता हूं, वही कोर्ट की मैं ये बात कहता हूं कि अगर किसी को बेल नहीं मिली इसका मतलब वह व्यक्ति विशेष जो है अपराधी है। तो इसके पहले जो इतिहास में लिखा गया था कि बाइज्जत व्यक्ति विशेष को बरी किया जाता है, मतलब वो जजमेंट जो भी थे वो खराब हो गए थे। बीजेपी के प्रवक्ता या संपूर्ण बीजेपी यह कहना चाहती है क्या? इस बात का बीजेपी के जवाब दे देंगे बीजेपी के नेता। अब मैं आपको घटनाओं की सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करना चाहता हूं। सूरजपुर की घटना हो गई, दामाखेड़ा में जो जघन्य घटना हुई है, मैं तो यह कहता हूं कि घटना हुई है उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं कि अगर वहां पर संत पहुंचते हैं तो इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका होता है? कांग्रेस का होता है क्या? ये जो अभी जयस्तंभ चौक पर चाकू मारा गया है वो इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका है? कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या?
अभी शाम को जेल के बाहर जो फायरिंग हुई है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने करी है क्या? सड्डू क्षेत्र में महिलाओं को जो दौड़ा दौड़ा कर पीटा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है क्या? राजीव नगर में जो महिलाओं के लिए मारा गया है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है क्या? मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने किया है। शंकर नगर चौराहे पे एक व्यक्ति को उसकी चेन स्नैचिंग हो जाती है और उसको गाड़ी में बिठाल के मारा जाता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो होंगे आपके हिसाब से। और बसंत विहार कॉलोनी में वाजिब सवाल है, ठीक 5 है। महिलाओं को अग्रवाल जी केवल एक दो घटना को आधार बनाकर पूरी कांग्रेस को आप तो एक बदनाम कर देते हैं। ऊपर से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन घटनाओं से ध्यान हट गया है कि भाई इसके लिए जिम्मेदार पुलिस है, वहां जिम्मेदार लोगों को चुनकर भेजा गया है, वो लोग घटना नहीं रोक रहे हैं, उसके पीछे कौन से राजनीतिक दल का हाथ है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लकड़ी पीट रहे हैं, सांप तो निकल जा रहा है। मोहन जी, शायद में मेरे प्रवक्ता महोदय को कांग्रेस के को नहीं पता, प्रकाश मुनि साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट से डाला है, ये बीजेपी ने नहीं डाला है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जिसने दामाखेड़ा में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है। वो हमारे प्रवक्ता नहीं है, वो हमारे मुनि है जिनका हम सत्कार करते हैं। और ये प्रवक्ता महोदय आधी अधूरी जानकारी, मान्यवर सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आपसे निवेदन है सुनने का धीरज रखिए। माननीय महोदय प्रकाश मुनि साहब जी ने स्टेटमेंट दिया है और आप थोड़ा सा यहाँ पे बैठ करके शर्म से और झूठ बोलना बंद करो। और आपको अगर प्रकाश मुनि साहब का फेसबुक अकाउंट देखिए, ये बीजेपी का ऑफिशियल या कांग्रेस का ऑफिशियल नहीं है। और यहाँ बैठ करके अपने गुंडों को जो कि गुंडा तत्व फैला रहे हैं उनका समर्थन मत करिए। देवेंद्र यादव जी को न्यायालय ने जमानत नहीं दी साहब, हमने जमानत नहीं दी। न्यायालय के ऊपर आप न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप प्रकाश मुनि साहब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चलिए एक आध घटना को छोड़ दीजिए दिनेश जी, लेकिन ये घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी? बिल्कुल है, हम इसीलिए देवेंद्र यादव जी को जेल में ठूस दिए, इसीलिए हम कुलदीप साहू जो इनका एनएसयूआई का अध्यक्ष है जेल में ठूसा गया। अरे बिल्कुल, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की सरकार है। और आपके जैसे भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उनको जेल में ठूसेंगे और आजीवन कारावास दिलाएंगे। कोई ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार है। मोहन जी, मैं एक बात रखना चाहूंगा, अगर आप प्रवक्ता महोदय को कांग्रेस को चुप करा दे तो मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि जब वो बोल रहे थे मैं चुप था। देवेंद्र यादव अपराधी है, कोर्ट ने, न्यायालय ने जमानत नहीं दी, जमानत ऊपर जमानत दी। देवेंद्र यादव अपराधी है, 70 किलोमीटर दूर से जाके सतनामी समाज को बदनाम किया और आप प्रकाश मुनि साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हो। एक भी कबीर पंथी आपको माफ नहीं करेगा, बता देता हूँ प्रवक्ता महोदय। प्रकाश मुनि साहब के ऊपर आज आपने आरोप लगाए, सतनामी समाज को बदनाम किया है। अरे उस बेचारे को घर को कुलदीप साहू जाके जला दिया। अरे यही कांड कर रहे हो आप अपनी पार्टी को, क्योंकि आप डर चुके हो। चलिए अब पहले आप हार चुके हो। सुन लेते दुबे जी को सुन लेते, फिर आप दोनों के पास आऊंगा, मौका दूंगा, दोनों को मौका मिलेगा। दुबे जी, दोनों पलड़े में हम देख रहे हैं कि अपने अपने बयान हैं, अपने तर्क हैं, और उन आऊंगा अंशुल जी, दूंगा मौका। पहले दुबे जी को सुन लेते हैं पहले, क्या लग रहा है ये? बिल्कुल, ये आरोप पूरी तरीके से राजनीतिक है और राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की बातें फैलाई जा रही है, कही जा रही है क्या? दुबे जी देखिए मोहन जी, आऊंगा अंशुल जी, आप शांत रहिए। 3.5 दशक पत्रकारिता करते मुझे हो गए, 2 दशक पत्रकारिता करते मोहन जी आपको हो गए जी। हम लोगों ने क्या अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में, क्योंकि हम लोग तो निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, और क्या आपने देखा है कि मतलब एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम, मैं घटनाक्रम को लेकर चिंतित हूं। मेरे को ये भाजपा और कांग्रेस में नहीं जाना है कि भाजपा सरकार की भूमिका या फिर कांग्रेस संगठन की भूमिका, उनके लोगों की भूमिका। बलौदा बाजार की घटना, मतलब जहां पे कलेक्टर और एसपी को जो महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, शायद कहीं चूक हो गई, इसीलिए तो हटाया सरकार ने। वीडियो आ रहा है कि पुलिस वाले जो है अपने पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग रहे हैं, आपने देखा। इधर आ जाइए सूरजपुर में, सूरजपुर की जो स्थिति है वहां का भी आपने वीडियो देखा, एसडीएम भाग रहा है जान बचाकर। बलरामपुर आ जाइए, बलरामपुर में महिला पुलिस अधिकारी जो है, मतलब देखिए ऐसा कोई हमने देखा नहीं, मतलब हमला होते नजर आ रहा है, लेकिन पता लग रहा था कि चप्पल चल गई उनके ऊपर। तो क्या ऐसा छत्तीसगढ़ की तासीर कभी रही? पहले हो जाती थी कहीं एक आध घटना, लेकिन जो लगातार जो घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है, तो ये बहुत चिंता की स्थिति है।
मतलब यहाँ पे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये ऐसा कौन सा कदम उठाया जा सकता है। और आज एक सोशल मीडिया में देखा था, मैं सोशल मीडिया के वैसे बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं देता, लेकिन आज मुझे मजबूरन देना पड़ रहा है। हम मीडिया क्षेत्र के ही बहुत एक जागरूक व्यक्ति जो राजनीति में चले गए, उनने सवाल उठाया, रायपुर में कुछ ऐसे पुलिस अफसर रहा करते थे, छीना, गिल, खान, गुप्ता, तो क्या कभी ऐसा रहते थे? तो इन थानेदारों के रहते में क्या कभी ऐसा हुआ करता था? उस पर बहुत सोशल मीडिया में उस पर लंबी बहस चल रही है। तो बात यही है कि मतलब है ना, अगर पुलिस प्रशासन, पुलिस अमला, चूक कहां हो रही है, क्या ऊपर से क्या है, उनको परमिशन नहीं मिल रही, अनुमति नहीं मिल रही, अधिकार नहीं मिल रहे, अगर कहीं मिल रहे हैं तो मतलब उस भूमिका का जो है निर्वहन करने में बहुत आक्रामक तरीके से अब आगे आने की जरूरत है, यदि ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो। बिल्कुल ठीक है, और इस तरीके की चीजें आरोप प्रत्यारोप में ना उलझ जाएं, बल्कि इसके कारण को समझने की जरूरत है। जैसे कि दुबे जी ने कहा कि एक ऐसे तंत्र को बैठाना होगा जो कि अपराधी कोई से भी दल का हो, अपराध हो ही ना, और यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को आगे ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन राजनीतिक विभाजन अपराध का ना हो, अपराध को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश अगर दोनों ओर से होगी तो शायद हम अपराध मुक्त राजधानी महसूस कर पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और अंशुल मिश्रा जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।